पहुंचे हैं गोकुल वृंदावन में। अरे कन्हैया, तुम्हारे कहने से हमने पूजा की थी। इंद्र को देखो, मैंने कहा था ना, मेरे गोकुल में, मेरे वृंदावन में, मेरे ठाकुर, चिंता मत करो। तुमको जिनकी पूजा तुमने की उन्हीं के पास चलते हैं। आज सारे ब्रजवासी अपने गैया, अपने सामग्री को लेकर के गिरधारी के पास पहुंचे। और क्या देखा? देखते देखते भगवान ने क्या किया? 21 किलोमीटर का पर्वत, कितने किलोमीटर का? 21 किलोमीटर का पर्वत हो। और देखते देखते भगवान ने 7 साल की कन्हैया ने 7 साल के कन्हैया ने क्या किया? गिरिवर को हाथ उंगली लगाई और कानी उंगली के नख में उठा लिया। बोल गिरिवरधारी भगवान। आओ ब्रजवासियों, अपने अपने गैया के साथ आ जाओ। सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन के नीचे समा गए। पूरे ब्रजवासी सब समा गए। अंतर मन से सुनोगे ना, देखो रोम आ रहा है, मानो भगवान की छवि अपने अंदर बसाओ। आज सारे ब्रजवासी आ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इंद्र की बारिश, इंद्र बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश करता जा रहा है। एक मैया आई, मैया बोलो मत। एक मैया आई, मैया ने लाला को देखा। आज 7 दिन हो गए, तूने कुछ खाया नहीं लाला, तूने कुछ पिया नहीं। अपने अचले को लेकर के एक मैया ने कान्हा के मस्तक पे लगाया। जो ब्रजवासी छोटे छोटे से सब अपने डंडे लगा लिए हैं। हाँ, सारे डंडे लगा लिए। कन्हैया, इतना दिन हो गया तूने सोया नहीं, तुम सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। कन्हैया ने कहा, दाढ़ी के अगर मेरा नख थोड़ा सा नीचे आया तो गोवर्धन टूट के नीचे आ जाएगा। सबने कहा, वो देखो दाढ़ी के, क्या तुमने अकेले उठाया है गोवर्धन? भगवान ने कहा कि यहाँ भगवत्ता दिखाई तो सारा भक्ति पानी में चला जाएगा। भगवान ने क्या, ठीक है तुम लोग लाठी लगाओ, मैं निकलता हूँ। आज तो जैसे भगवान ने थोड़े से नख को नीचे किया, सारे डंडे जितने थे तड़ 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 करके टूट गए, सब टूट गए। अरे थाम 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 कन्हैया थाम। भगवान ने फिर से लगा लिया। अब जितने वो बच्चे थे और जितने वहां की गोपियां थी, सब भगवान को टकटकी लगा के देख रही है। और सारे लोग भगवान के सामने झुक गए। नंद बाबा के पास है, बाबा तेरो लाला आम पुरुष ना लागे, कैसी बात करते हो? हाँ, वो तो साक्षात भगवान है। भगवान ने कहा, यही भगवत्ता मैं छुपाना चाहता था और यही भगवत्ता अपने आके छुपा नहीं पाया। फिर भगवान ने माया रची। कैसी? सब लोग पूछे, अरे सुनो इधर आओ, क्या है? हम कोई भगवान नहीं है। क्यों? ये पर्वत देखो, हमने लाठी लगाया टूट रहा था और तुमने उंगली लगाई। इसमें कारण है। कौन सा कारण है लाला? बताओ मुझे। सुनो ध्यान से। हाँ, कछु माखन से बल बढ़े। जो मैं तुमको अपने साथ लेके चोरी करता था ना, माखन खाता था, उसका बल है। भैया रख दो, बैठ। हाँ, हो कछु माखन से बल बढ़े, अरे कछु गोपी करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा हुई, गिरिवर लियो था। मतलब सुनो, जो मैं तुम लोगों को लेकर माखन चुराता था ना, कुछ माखन की शक्ति है मुझ में, कुछ गोपियों की शक्ति है। जो गोपियां डांट के पुचकार करके वो छाछ भर छोरियां ने माखन खिलाती थी, कुछ उसका प्रभाव है। और क्या
प्रभाव का। एक चीज और बताऊं, जो सब लोग तुम मुझे टकटकी लगा के देखते हो तो सब का जो बल है वो मेरे अंदर है। और सुनो, जो बरसाने में बैठी है मेरी राधा, उस राधा की महती कृपा हो गई तो ये गोवर्धन उठ गए। अब सारे ब्रजवासी देखो भोले हैं। अच्छा ये बात है, हम तो जाने तू माखन चुरावे, तू वस्त्र चुरावे, अब तो तू बल भी चुराने लगा दाढ़ी के। भगवान ने कहा अब भगवत्ता छिप गई। अब इधर नारद के पास नारद जी पहुंचे। इंद्र कैसी बात करते हो तुम, कहाँ गई तुम्हारी बारिश? दोनों मेघालयों को बुलाया गया। महाराज हमने खूब जी जान लगा के बारिश, परंतु पता नहीं ब्रज में धूल उड़ रही है। ब्रज में धूल उड़ रही है? हाँ। कैसी बात करती हो? तो इंद्र स्वयं देख रहे हैं क्या कि भगवान का ना वो सुदर्शन चक्र उस सारे बरसात को सोख रहा है, जल की बारिश को वो सोख रहा है। और इधर क्या देखा? इधर देखा कौन? अगस्त मुनि कुंभज। एक बार जानकी मैया ने, एक बार की बात है, जानकी मैया ने राम जी से कहा ऐसे कोई ब्राह्मण को लाओ जो ब्राह्मण खाने वाला हो। आप किसी ब्राह्मण को पकड़ के लाते हो, वो 2-4 टिक्कर खा लेता है, बस हो जाता है। भगवान हमने कहा अच्छा देवी, कहा ऐसे कोई ब्राह्मण को लाओ जो मैं जब तक थकूं न तब तक खाए। अपने भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो सागर को पी गए। हाँ, कुंभज महाराज, अगस्त मुनि। बाबा ने कहा ठीक है अभी मैं लेके आता हूं। और मन ही मन राम जी ने अगस्त मुनि को याद किया। जैसे याद किया, दरवाजे पे अयोध्या के सामने बाबा प्रकट हो गए। सरकार आज्ञा दो। बाबा ये जानकी आपको जिमाना चाहती है। ठीक है कोई बात नहीं, देखिएगा बाबा थोड़ा ठीक ठाक से जीमिएगा, प्रभु आज्ञा देना बस। अब तो कुंभज महाराज बैठ गए और जानकी मैया लाओ प्रस्तुत करो भोजन। जानकी मैया बड़े चाव से खिलाने लगी। और बाबा जब जानकी मैया लेके गई थाल को, छोटी सी थाल, मैया ये क्या लाई हो? बाबा भोजन है। ये क्या भोजन? ये तो मेरे दांत के किसी कोने में टक जाएगा। बड़ी परात में लाओ। तब तो सीता मैया आनंद में फूली गई। आज मिला है सच्चा बाल, आज खिलाऊंगी इसे जी भर के। अब देखो जैसे मैया बना रही हैं, बनाते 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 अब क्या देखा, शाम हो गई। अब मैया पसीने से डूब गई। अब मैया के मन में विचार आया कैसा ब्राह्मण आया है, हम तो जीवाने के लिए बुलाई थी, ये तो पूरा अयोध्या का भंडारा समाप्त कर देगा। हाँ। और इधर बाबा लाओ मैया लाओ, अभी भूख मिटी नहीं, जल्दी लाओ, शीघ्र लाओ, ब्राह्मण को बुला के इंतजार करवाती हो, ठीक नहीं है। अब तो मैया परेशान, जितने नौकर चाकर सब परेशान। तो मैया ने हाथ जोड़ा किसको? गणेश को। हे गणेश आओ जल्दी से, और अपनी पत्नी को भी लेके आओ, रिद्धि सिद्धि आई है। हाँ, हनुमान जी चूल्हा जला रहे हैं। हनुमान जी चूल्हा जलाने लगे और भरत जी पूरी छानने लगे। रिद्धि सिद्धि पूरी में नहीं है, स्वयं गणेश भगवान माता के लिए मदद करते हैं परोसने का काम, और जानकी मैया ढो रही है। और बाबा 3 दिन चला भंडारा, अयोध्या का अन्न समाप्त हो गया। हाँ, पूरे अयोध्या में अब तो अन्न ही नहीं है। मैया दौड़ करके आई राम जी से, प्रभु मैंने ठीक ठाक ब्राह्मण को बुलाने की कहा था, ये कैसे ब्राह्मण को आप लाए हैं प्रभु? अयोध्या में तनिक मात्र कुछ नहीं बचा। और इधर से आवाज आई, मैया जानकी अभी और लाओ। अरे प्रभु बताओ कहां से अब हो व्यवस्था? भगवान ने मन ही कहा बाबा पूर्ण हो गया। सुनो जानकी, जाओ जाके शालिग्राम जी का जो वो चरणामृत है ना, उसमें तुलसी जी पड़ी है, उसको लेके जाओ। अब जैसे ही जानकी मैया तुलसी दल लेके गई और बाबा ने आचमन किया, जोर से दिखाना
देवी पानी पिलाओ, देवी जल पिलाओ। अब क्या माता सीता ने कहा, भगवान 3 दिन में अयोध्या पूरा भंडारा से खाली है और जल आपके लिए कहां से लाऊं। तब राम जी आए और हाथ से जोड़े, बाबा त्रेता युग में मैंने तुम्हें भोजन कराया और द्वापर आएगा तो मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। तो आज वही भगवान कन्हैया ने अगस्त मुनि को याद किया, हे प्रभु आओ, ब्रजमंडल डूब रहा है, तुम बैठो। और बाबा उधर चुरुआ लगाकर बैठे हैं। जितना पानी गिरा महाराज, जितना जल गिरा सब बाबा पी गए। उसी ब्रज में धूल उड़ने लगी। बोल बांके बिहारी लाल की। आज पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गया मैंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया। दौड़ते हुए इंद्र आया है, मथुरा के बॉर्डर पर हाथी को रख दिया। हिम्मत नहीं ले रही है कि भगवान के पास जाएं। आज वहां से इंद्र अपने खड़ाओं को निकाला है और दौड़ते जाए। हे मैया बैठ जाओ। आज इंद्र दौड़ते गया और जब दौड़ते गया है तो क्या देखा है, इंद्र आज गिरवरधारी के चरणों में लेट गए। प्रभु 60 श्लोक बोला है इंद्र ने, 60 श्लोक में भगवान की स्तुति की है। हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, इस जग के मालिक आप हो, आपके सिवा इस चराचर भू विश्व में कोई नहीं व्याप्त है। हे स्वामी आप मेरे अंदर हो, आप जन जन के अंदर हो। हे परमात्मा मैंने भूल कर बैठी। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, कहा जाओ इंद्र स्वर्ग अपनाओ। और तब इंद्र कहता है क्या, कितनी सुंदर बात कहता है, हे परमात्मा भक्तियुता स्वर्गम राजन भवत, अरे दासो मम वृंदावन तीर्थम चरणम रज भव तम नम मुक्ति। हे प्रभु हे परमात्मा, मैं इंद्र, मैं राजा हूँ, आज उस पद को मैं त्यागता हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना करो। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, तुम राजा हो, तुम यहाँ रहोगे तो कौन संभालेगा सत्ता। मैंने तुमको आज्ञा दिया जाओ। इंद्र जा नहीं रहा था, किसी वृंदावन में कहीं छोटी सी जगह दे दो, मैं रहूंगा। ब्रज की महिमा इतनी बड़ी है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को एक बात बताते हैं और परीक्षित जी महाराज पूछते हैं प्रश्न कि प्रभु ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया और इधर इंद्र को क्षमा कर दिया जो तो ब्रज को डुबाने वाला था। कहा एक बार की बात है मोनो, कहा एक बार की बात है। कौन सी बात है, कहा एक बार पूरे ब्रजवासी एक बार, हाँ लातों के बाद बातों के बाद लातों से बोलते हैं, तूने सिद्ध कर दिया है। बोल बांके बिहारी लाल की। आज क्या हुआ, ब्रह्मा जी, एक बार की बात है, भगवान कल मैंने सुनाया ना कथा श्रीदामन वाली, तो श्रीदामन के यहाँ लगा था 3 दिन की खट्टी कढ़ी और उसको भगवान ने जीभ से चाट रहे थे। तो जब जीभ से चाट रहे थे तो ब्रह्मा जी ऊपर से देखे और क्या देखे, ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान तो हो नहीं सकता, ये ब्रह्म जो इन सबके बीच में सबके जूठन खाता है वो ब्रह्म कहां से है, कहां से ब्रह्म है, जो ऊंच नीच के नहीं जानता वो ब्रह्म कहां से है। ब्रह्मा जी को हो गया गबन। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने बछड़े गैया के बछड़ों को धीरे धीरे करके ब्रह्मा जी चुरा लिए और जो जो ग्वाला जाता उन ग्वालों को ब्रह्मा जी चुरा लिए, लेके चले गए। पूरी 1 वर्ष बीत गए। भगवान ने मन में सोचा जो गैया को हाँकने के लिए जाता वो रुक जाता, गायब कहाँ। भगवान ने ध्यान से लगाया, अच्छा ब्रह्मा हमसे बड़ी, तुमको बनाने वाला मैं बेटा। भगवान ने क्या किया, जैसा गैया, जैसे उसकी गैया की बछड़ा, उसी प्रकार से उन बछड़ों को भगवान ने फिर से बना दिया। जितने ग्वाले गए उन ग्वालों को बना दिया। अब क्या देखा, धीरे धीरे भाव जगा। सारे जितने लोग हैं सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं,
1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष बीतने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखूं तो सही, आखिर में ये कैसे, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। जब ब्रह्मा जी आए और देखे नीचे, क्या देखा नीचे कि जो गैया, जो बछड़ा, जो ग्वाला मैं वहां ले गया हूं, बिल्कुल उसी के जैसा भगवान ने बना दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और इधर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और भी द्वारपाल बैठे हैं। द्वारपालों ने कहा ये क्या है, अभी तो ब्रह्मा जी गए, अचानक ये ब्रह्मा जी। तब भगवान कहते हैं क्या, सुनो द्वारपालों, जी प्रभु आज्ञा दो। कहा नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, हाँ, अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो बिना मुझसे पूछे अंदर मत आने देना। तो भगवान जाके ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए। आज असली के ब्रह्मा आए, द्वारपाल रोक दिए। द्वारपालों ने कहा रुको। ब्रह्मा ने कहा तुमने भांग खाई है क्या, मुझे रोकते हो ब्रह्मा को? द्वारपाल कह रहे हैं मैंने देखा है बहुत ब्रह्मा, नकली दाढ़ी मिले, नकली 4 मूंड लगा ली, हो गए ब्रह्मा। मेरे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं ब्रह्मा, यहाँ तो असली ब्रह्मा कौन पहुंच गया भाई। ब्रह्मा जी नेत्रों को बंद किए और देखे साक्षात भगवान बैठ के मुरली बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी अफसोस किए, तब जाकर ब्रह्मा जी ने अपने ही द्वारपाल से हाथ जोड़े, सुनो द्वारपाल, जा करके उन असली ब्रह्मा से बोलो कि ये नकली ब्रह्मा मिलने की तरस रहा है। वो पहुंचे द्वारपाल ब्रह्मा जी के पास जो भगवान है और उनसे कहे प्रभु नकली ब्रह्मा आए हैं। भगवान ने कहा भेजो नकली ब्रह्मा को। और जैसे ब्रह्मा जी आए भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को छोड़कर हमारे वृंदावन में आए और वृंदावन में भगवान से क्षमा मांगे। 120 श्लोक ब्रह्मा जी ने गाए, भगवान क्षमा नहीं किए। और सुखदेव जी महाराज यही बात परीक्षित जी पूछे सुखदेव जी से, गुरु जी इंद्र बहाना चाहा तो इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा क्यों नहीं किया? तब जाकर कहते सुनो परीक्षित, इंद्र ने जब जल की वृष्टि की तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के करीब ला दिया, 7 दिन तक भगवान के करीब ला दिया, इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी को कहा 1 वर्ष तक भगवान की गैया के बच्चे को और भगवान के भक्तों को जुदा किया, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। कहने का भाव क्या है, भक्तों को भगवान से जोड़ने का काम करो, भगवान से तोड़ने का काम मत करो। वही ब्रह्मा जी जब काल बीता, कलयुग लगा तो वही भक्तमाल बन के आए, भक्ति की गाथा गाते रहे, भगवान क्षमा नहीं किए। कहने का भाव क्या है, इस कथा से यही सीखनी चाहिए कि भगवत भक्तों को जोड़ो, उनको तोड़ो मत। बोल बाकी बिहारी लाल की। एक दिन की बात है, आज प्रभु खेलते खेलते मन आया कि आज यमुना जी में चलना चाहिए। जब यमुना जी की ताई भगवान गए तो क्या देखा, बहुत से पक्षी मर गए थे। बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी भगवान को। अब तो इतना दुख हुआ कि पूछो मत। हाँ भाव जी, ब्रह्मा जी को इतना दुख हुआ, भगवान नारायण को क्या किया कि यमुना जी में ये जितने पंछी मर क्यों जाते हैं, कारण क्या है? तब उन्होंने ध्यान लगाया और नारद जी आए, क्या प्रभु इसमें कालिया रहता है और ये कालिया इस जल को दूषित कर दिया है और प्रभु आप ही इसका उद्धार कर सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कैसे मैं मारूं इसको, क्योंकि ये बलराम जी हैं, बलराम जी ये भी किसके अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। और याद कर लेना, नाग नाग का ही साथ देगा और नाग की अगर मृत्यु करेंगे तो बलराम भैया को कष्ट होगा। तो आज भगवान ने क्या किया कि सारे बच्चों को एकत्रित किया, सारे मित्रों को, और बलराम भैया भी आए। तो बलराम भैया से कहा सुनो भैया, आज आप बड़े हो, आपका काम नहीं है, आज हम छोटे छोटे बच्चे जाकर के यमुना जी के किनारे बल्ला खेलेंगे। ठीक है। ये बलराम जी वापस आ गए। भैया ने पूछा बलराम कनुआ कहाँ है? भैया वो अपने मित्रों के साथ गया यमुना के किनारे। तू जानता ना वो उदंड है, अकेले क्यों छोड़ के आया?
कहा मैया आ जाएगा, चिंता मत करो। और इधर भगवान सुदामा का एक माँ ने उसका बल्ला बनाया था, छोटा सा गेंदा। पहले देखते थे ना झिल्ली का गेंदा बनता था कपड़े का, ऐसा ही गेंद उसकी माँ ने बना के दिया। कहा दाढ़ी की हिरवाना मत, अगर खो जाएगा तो मैं तुम्हें बड़ी मार मारूंगी। आज भगवान ने लिया बैट और सुदामा बॉलिंग करने लगा। अब जैसे बॉलिंग किया भगवान ने उठा के मारा और मारने के बाद जाकर के यमुना में गेंद गिर। अब इधर सुदामा मुंह फुला के बैठा, कन्हैया तूने क्या कर दिया, मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। भगवान ने कहा दूसरी गेंद दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे गेंद के जैसे ही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। भगवान ने कहा अगर अभी चाहिए तो मुझे यमुना में कूदना पड़ेगा। फिर इसने मना किया, नहीं नहीं नहीं, तुम यमुना में मत कूदो, उसमें कालिया रहता है, तुमको काट लेगा। एक से भगवान नाते से भगवान से प्रेम करता है और एक नाते से भगवान से कहता नहीं मुझे गेंद चाहिए। भगवान का रुको रुको, अभी गया हूं मैं, तुरंत आ जाऊंगा। भगवान कदम के डाल पर चढ़ गए और देखते देखते भगवान कूद गए। बोल कालिया मर्दन भगवान की। कूदे भगवान। अब कूदने के बाद क्या देखा, जैसे ही पहुंचे यमुना जी के अंदर तो क्या देखा, कालिया सो रहा है, 1000 फण उसके हैं और 1000 फणों पे क्या देखा कि उसकी 2 पत्नियां हैं। दोनों पत्नियों ने छोटे से बालक को देखा, उनको दया आ गई। अभी ये कालिया उठेगा, अभी तुरंत डस लेगा, बालक मर जाएगा। कितना सुंदर बालक है। दोनों के अंदर ममता उमड़ी। दोनों ने दौड़ करके आकर उस बालक को अंक में धर लिया। बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? भगवान ने कहा कि लाड प्यार बंद करो मैया। पहले तुम्हारे पति ने मेरी यमुना को गंदा किया, दूषित किया। मेरी गैया जाकर जल पीती है, मर जाती है, यहाँ पंछी कोई ना जा सकता। इतना ही इसका हिम्मत हो गया, छोड़ूंगा नहीं इसको। और भगवान ने स्वयं अपने दाएं पैर से कालिया के पूंछ पर धड़ दिया। कालिया कौन है, कौन किसकी मौत मुझे पुकार रही है, तो मेरे पास आ गया है। और भगवान को देखते ही कालिया ने अपने पूंछ से पकड़ लिया। कौन हो तुम, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब कालिया भगवान को 1000 फणों से देखो, सोचो आंख तो नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करने के बाद वो झांकी देखो भगवान की। हाय रे कन्हैया, 1000 फण है, 1000 फण से युक्त कालिया भगवान को एक एक फण से मार रहा है, परंतु भगवान उसके फण के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके भगवान उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव भगवान 1000 फन के ऊपर नाच रहे हैं और सारे देवता ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब तो क्या देखा, जब देखा कालिया के मस्तक से खून निकला, रक्त बमनम, कितना सुंदर लिखा है संस्कृत में, रक्तम बमनम कालिया दहनम। हाँ, कालिया जीव निकाल लिया और हाथ जोड़िया प्रभु, और जितनी कालिया की पत्नियां हैं, हे नारायण, हे प्रभु छोड़ दो, हम विधवा हो जाएंगी। कहाँ जाएंगी?
कालिया अब शर्माता है और भगवान से प्रश्न यहाँ सूचक है, प्रश्नवाचक शब्द लगा है। कालिया ने कहा स्वामी एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कहो। इस संसार में सबको बनाने वाला कौन? महेंद्र जी सुनिए, इस संसार में बनाने वाला कौन? क्या कहा? कालिया पूछता है प्रश्न, किससे पूछता है? भगवान से पूछता है। क्या पूछा कि प्रभु ये बताओ कि संसार में सबको बनाने वाला कौन? भगवान ने कहा मैं। कहा उन सब में मुझे बनाने वाला कौन? कहा भगवान ने मैं। कहा उन सब तो ठीक है, मेरे अंदर जहर देने वाला कौन? भगवान ने कहा मैं। तब मेरी गलती कहां से है? भगवान ने कहा रे भले मानुस, मैंने जहर दिया इसलिए दिया कि तू निर्बल है, तेरे पास कोई बल नहीं है। जब तेरे ऊपर अत्याचार हो तो बल का प्रयोग करने के लिए मैंने तुझे दिया। तो सोच, तेरे कारण मेरी यमुना, मेरी गैया, मेरे पक्षी, जल जीव जंत जराजर चरायुज सब परेशान है। मैंने इसके लिए तुझे सुने दिया। तो प्रभु आज्ञा तो मैं कहां जाऊं? और ये प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं? वो आपका गरुड़ जो है ना, गरुड़ जी, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। का क्यों नहीं छोड़ेगा? तो एक बार की बात है, कश्यप महाराज की जो तीसरे नंबर की पत्नी है जिनका नाम है विनीता। क्या नाम है? विनीता, जिनके पुत्र हैं गरुड़ जी। और कश्यप महाराज की चौथी पत्नी है जो, उनका नाम है कद्रु, जो सांपों की माता है। सारे सांप उन्हीं की हैं। उनके 3 पुत्र ज्येष्ठ हैं। कौन? बासुकी नाग, शेष नाग और कालिया नाग। कितने नाग हैं भारत में? बासुकी नाग, शेष नाग और कालिया नाग। बासुकी नाग सबसे बड़े शेष नाग, जो भगवान की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान के पास चले गए, वो भगवान के सैया में आ गए। बासुकी नाग जो भगवान शंकर की भक्ति किए, भगवान ने उठा के गले में डाल लिया। और बचा ये कालिया। इस कालिया ने क्या देखा कि गरुड़ ये भी अत्याचारी हैं, सांप जितने हैं सब जाकर के जितने भी विनीता मैया पुत्र को जन्म देती है सब खा डालते हैं, मार देते, मर जाते हैं। जब इसमें ज्येष्ठ जो इनके हैं गरुड़ जी महाराज, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा मैं संकल्प लेता हूं, आज के बाद जितने सांप हैं मैं उन सब सांपों को मिटा दूंगा। तो इसी के ताई क्या किया? इन्होंने मारा। आज बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भक्ति लगी। क्या कहता है? आज गरुड़ जी महाराज ने जब ऐसा संकल्प कर लिया, भगवान नारायण ने कहा सुनो हे कालिया, मैं तुमसे वादा करता हूं, बोलवा की बिहारी लाल की। हे कालिया, मैं तुमसे वादा करता हूं, जाओ आज के बाद मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर लगा दिया मैंने। इसीलिए कोई कोबरा सांप को देखना, गेहूं सांप, उसके ऊपर भगवान के चिन्ह बने रहते पैरों के, रहते ना, ऐसे रहते ना, ऐसे, वो भगवान के चिन्ह है। जाओ मैंने तुमको मोहर मार दी, अब तुम मेरे हो गए, और जो मेरा है वो गरुड़ मेरे भक्तों को कभी कष्ट नहीं देगा। वो बाकी भी हरिलाल की। आज वह रमण द्वीप में कालिया जाकर के रहने लगा और इधर यमुना स्वच्छ हो गई। जब वहां पंछी करला सब शांत देखा, अब भगवान के मन में विचार आया, अब मुझे कैसी लीला करनी चाहिए। तो आज भगवान ने पहली बार रात को उठे, भगवान को नींद नहीं लग रही थी, क्या करूं, कैसे करूं, मेरे भक्त हजारों हैं, उन भक्तों से मिलना है मुझे, कैसे मिलूं। तो भगवान आज वेणु का निनाद करते हैं। किसका? वेणु का, बंसी बजाते हैं, बंसी बज रही है प्यारी, थोड़ा आवाज बढ़ा लो, कितना सुंदर है। ध्यान लगाना, पूरा वृंदावन बनाओ कि जाऊंगा केशवपुर को, बस नेत्रों को बंद करो, मानो हम वृंदावन है। भगवान आज पहली बार रात को 8 बजे बंसी बजा रहे हैं। ये बंसी की धुन जिन
गोपी के अंदर गई ना, वो गोपी वही ठप है। जो गोपी गाय को दूने बैठी है, वो गाय को दूते दूते बल्टी फेंक के भगती है। सुनना ध्यान से, रोमांच आ जाएगा तुम्हारे अंदर। जो गोपी गाय को दू रही है, वो गोपी बल्टी फेंक करके चलती है। किसकी ताई? कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी के मन में भाव जगा, एक गोपी स्नान कर रही है। स्नान करते करते जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, तो उस गोपी ने क्या किया? मुरली की आवाज सुनने के बाद अपने वस्त्रों को पहनना भूल गई। हाँ, निर्वस्त्र ही चल रही। बाबा कहते हैं, एक बार बताऊं, भगवान के सामने हजारों वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र हो, और निर्वस्त्र रहो तो भी वस्त्र हो। वो परम ब्रह्म है। एक गोपी, उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे गोपी कहां जाती है? गोपी ने कहा, मां, बंसी पागल है क्या? क्यों जाती है? उसके सासू ने उसका हाथ पकड़ करके दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। गोपी ने कहा, सासू, तू इस शरीर को रोक सकती है, लेकिन शरीर के अंदर जो कृष्ण की आत्मा है उसे नहीं रोक सकती। गोपी ने अपने आप को कृष्ण तन्मय कर लिया, और गोपी का शरीर वही रहा, उसका प्राण निकल करके दौड़ के भागी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही है। जैसे ही दाल देने वाली है, उसके पति ने कहा, दाल में देवी नमक कम है। जैसे ही नमक के डब्बे को लेने जा रही है, अचानक मुरली सुन ली, और मुरली सुनने के बाद लेके आई नमक की जगह शक्कर का डब्बा। अब पूरा डब्बा एक चम्मच निकाल रही है, मुरली सुन रही है। मुरली में ध्यान गया तो पूरे डब्बे को ही उलेट दिया और दौड़ के भागी। पति ने कहा, कहाँ जा रही हो? आप आओ, हम जा रहे हैं। एक गोपी दधी मार रही है। सासू ने कहा, अगर माखन निकलेगा नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब जैसे महाराज मुरली का धुन सुना, उस गोपी ने मटकी पटकी उठा के पटक दिया, और पटकने के बाद चल दिया। सासू कहाँ? अरे मैया तो चुप रहे, मुरली बज रही है। भगवान एक पैर के ऊपर दूसरा पैर कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर मुरली का निनाद कर रहे हैं। कितनी सुंदर मुरली है। ध्यान लगाओ, अंतर मन से सोचोगे तो भगवान तुमको भी बुलाएंगे। सारे गैया के जितने बछड़े हैं, सब भगवान को किनारे किनारे से घेर लिए। आहा, कितना सुंदर चलता। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अपने बच्चे को पटक कर, तो हम सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज से बताना चाहते हैं, वो बच्चा माया का है। और कौन पुकारता है? ये दुनिया भगवान से मिलने के दो आते हैं, पुत्र और स्त्री, और धन आता है। और कहने का मतलब क्या है? गोपी जीव का नाम है और कन्हैया ब्रह्म का नाम है। जब ब्रह्म पुकारे तो माया को नहीं लेना चाहिए। माया का पैसा है, पुत्र है, पत्नी है, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि वो पुकार रहा है। सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए। वो गोपी अपने बच्चे को पटक करके भगवान के ताए मिलने के लिए चल दी। एक गोपी अपने को सजा रही है, श्रृंगार कर रही है। अब जैसी ही उसके श्रुत्वा गुणानि प्रमंति, उसके कानों में मुरली की आवाज गई। महाराज, जो आंखों में लगा रही है काजल, वो ओठों पे लगा ली, जो ओठों पे लगा रही है वो आंखों में लगा ली, और चल दी। शुद्ध बुद्ध विसरानी। भगवान से सच्चा प्रेम जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन तुमको तखत पे बैठाओ या नीचे बैठाओ, तुम्हें कोई एहसास नहीं रहेगा। हाँ, मैंने कथा सुनाई इतने बुजुर्ग जी की, केले का छिलका खाइए। कौन खाए? भगवान ने खाए। जब सच्चा प्रेम भगवान से तुम्हारा हो जाएगा माई बाप, तो इतना याद रखना, तुमको जीवन में कुछ भी देखने के मान अपमान, ऊंच नीच, बिरादरी, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि के भजे सो हरि के हो। कितना भाव भगवान का। सारी गोपियां, लाखों लाख गोपियां यमुना जी के किनारे आज खड़ी हैं। प्यारे, कितना सुंदर है भाव, देखो भगवान। हाँ,
निशम्य गीतम नंदन गोवर्धन ब्रजम स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसं हो आजान मुग्नयो लक्ष्योऽध्यसन्दः न सयत्र कान्तो जवलोककुण्डलम्। एक गोपी इतने भावमग्न में है, उसके पति ने उसके हाथों को पकड़ लिया। ध्यान देना, रोक रही है, कहां जा रही है? निर्लज्ज कहीं की, तुझे लाज नहीं लगती? लाज को तू घर छोड़ के जा रही है, मुझे छोड़ के जा रही है अपने पति को। गोपी ने कितना सुंदर बात कहा, ध्यान देने वाली बात है। गोपी ने कहा सुनो, तुमको किससे प्यार है? इस शरीर से प्यार है, लो इस शरीर को अचाट डालो। इस शरीर के अंदर जो प्राण है वो मेरे कन्हैया का है। इस शरीर को इस शरीर में लगा है, इस शरीर गोपी वहीं खड़ी की खड़ी है। पति हाथ पकड़ेगा पकड़ा है और धीरे से कहा अगर मैंने सच्चे मन से मैंने कन्हैया को चाहा है तो गोपी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, उसका प्राण निकल गया और प्राण पहुंच गया दर्शन के लिए। माई बाप, ये रास पंचाध्याय की कथा है। रास भगवान का प्राण कहा गया है। रास के अधिकारी कौन है? कहा दुनिया वाले रास को क्या समझते हैं? भगवान कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ रास रचाया। अरे मूर्ख है वो लोग। रास का मतलब क्या देखो, रास में एक ब्रह्म है और बाकी जीव है। जीव ब्रह्म से मिलने का जो अंग है उसको रास कहा जाता है। दुनिया के रास हर किसी को करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ रास नहीं महारास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के प्रपंच को छोड़ दो और भगवान को अपने जी में बसा लो, वो है रास। लाखों लाख गोपियां हो भगवान से मिलने के टाइम रात्रि को 12 बजे, उसे बोलते हैं पूर्णिमा की रात। चंद्रमा अपने पूर्ण के रूप में आ गया है। शरद रात्रि, उसका एक नाम है क्या? शरद रात्रि। धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ रहा है, लाखों गोपियां आई हैं, लाखों गोपियों को भगवान ने देखा। अरे गोपियां, एक बात ध्यान से सुनना। अरे गोपियां तुम आओ आओ, स्वागत है स्वागत है। अब बताओ, जिस कृष्ण के लिए, सुनना ध्यान से, जिस कृष्ण के लिए वो गोपी अपने परिवार से